इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में बेहद तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे दो उपग्रहों को आपस में जोड़ने में कामयाब हुआ है। इसे डॉकिंग कहते हैं। इसरो का स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन कामयाब हो गया है। इस कारनामे की सफलता के साथ भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसे इसमें सफलता मिल पाई है। ये सारी चीजें करना ये कोई मजाक थोड़ी है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ी है। हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। भारत से पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ऐसा कर पाए हैं। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक कोई नाम और निशान भी नहीं है। पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। 30 दिसंबर 2024 के दिन इसरो वालों ने हमारा जो पीएसएलवी रॉकेट है, जो कि इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है, उस पीएसएलवी रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स नाम का एक मिशन लॉन्च किया जिसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने बनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पार्ट स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था ना। ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी, वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे, वहाँ पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो कहते हैं ये जी हमारी ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। क्या है, मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के वाले से बात नहीं सुनी। इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस डॉकिंग करेगा। ये एक ग्लोबल न्यूज़ है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज़ है। इसका आप इमेजिन कर लें, अब ये जो सारी की सारी स्पेस क्राफ्ट है, ये इसके साथ कैमराज हैं, वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, ठीक है जी। रेडिएशन को वो मेजर करेंगे, स्पेस को मॉनिटर करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उधर वो उनको मरेंगे, कैमराज लगेंगे जाके, ठीक है ना जी। और वो इसरो का जो मकसद है वो कह रहा है जी कि वी आर गोइंग फॉर इकोनॉमाइजिंग आवर मिशंस, ठीक है जी। जो स्पेडेक्स का जो गई है स्पेस में, ये वो कह रहे हैं कि हम तो इसको इस तरह समझ रहे हैं, हम तो बिजनेस एंगल से समझ रहे हैं। फ्यूचर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए है, वहाँ पे खुराक कैसे पैदा करनी है, लंबे अरसे तक वहाँ पे वो जो मिशन है वो रह सकता है। फिर ये है कि वो कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं कि रोबोट को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना ये कोई मजाक थोड़ी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में वो काम कर दिखाया है जो अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही कर पाए थे। मेड इन इंडिया के दम पर हिंदुस्तान के इस मिशन की सफलता से आने वाले चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशंस में काफी मदद मिलेगी। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। दोस्तों, ट्रू इंडियन रिएक्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने शानदार काम का प्रदर्शन करते हुए अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ दिया। इसे हम डॉकिंग कहते हैं। ये कारनामा करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले यूएस, चाइना और रशिया ने भी ये काम किया है। भारत की इस उपलब्धि पर पाकिस्तानी थिंक टैंक कमाचीमा और अन्य लोग भी भारत और इसरो की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। आइए गर्व से सीना चौड़ा करते हुए पाकिस्तानियों द्वारा भारत का गुणगान पूरा सुनते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया।
एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशन ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशन होते रहे तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। India docked 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota launch site. ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए, जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग के चलता है, फिर आगे पहुँचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई और खबरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ी गई। और अब ये कामयाबी की खबरें सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुनकर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। हाँ, ये बात की जाती थी ना कि चाइना जो है वो देखें उसने लोगों को, कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाया। इंडिया ने भी करके दिखा दिया, मिलियंस ऑफ पीपल को इंडिया ने पॉवर्टी लेवल से उठाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी साहब को भी मुबारकबाद देने की ज़रूरत है और वो खुद मुबारकबाद दे रहे थे। सबसे पहले तो मुबारकबाद उनकी जाती है ना, इसरो के सोमनाथ जी हों या कोई और, रोहित शर्मा जी हों या विराट कोहली जी हों या कोई भी हो, या फिर डॉक्टर जयशंकर हो या नितिन गडकरी हो, कोई भी हो ना, तो मैं देखती हूँ कि वो कोई बड़ा कारनामा कुछ होता है। हालांकि देखिए पीछे जो फोर्स है वो तो ऑब्वियसली आपके लीडर की होती है ना, जो कहता है। देखिए जो काम करने वाले हैं वो उसी वक्त काम करते हैं जब उनको पता हो कि काम नहीं करके दिखाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, काम करना है। तो उनमें वो जो ताकत भरने वाला वो खुद उनको जो है वो मुबारकबाद दे रहा होता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।